हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की लिस्ट आपको इससे पहले मैंने आपको विषयवार बताया होगा। इसमें आज हम बात करेंगे कैटेगरी वार, मतलब कि आपके एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में कितनी कितनी पोस्ट हैं, और साथ में आपके लगभग मैंने जैसे बताया था आपको 474 पोस्ट का आपको ऑफिशियल अपडेट दिया था जो अध्याचन विभाग को गए हुए थे, और विभाग के बाद कितने अध्याचन पहुँचे हुए हैं उसका जो है आज ऑफिशियल जो आरटीआई फाइल किया गया था, बहुत पहले कर लिया था फाइल, लेकिन आपके यहाँ पर 24 तारीख को प्राप्त हुआ है इसी महीने। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आज पूरी डिटेल में क्या क्या यहाँ पर जो है विभाग के द्वारा आया हुआ है आरटीआई में आज, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, लगभग जो है मैंने आपको बता दिया होगा मई में कहाँ अध्याचन जा चुके हैं, उसके बाद जून में आपको बताया था कि कंप्लीट हो चुका, चले गए हैं, पहले जाने वाले थे चले गए थे। उसके बाद मैंने आपको लगभग जो है इसी मंथ अभी हाल ही में जो है लगभग 15 दिन पहले ही एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया था। उससे पहले भी मैंने बताया था कि ऑलरेडी चले जा चुके हैं, तो कितने कितने पद थे वो फिक्स नहीं हो पा रहा था, और पद बढ़ने की बात भी चल रखी थी, लेकिन पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे कुछ कह नहीं सकते फिलहाल इसमें। और लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास आ चुके हैं, जो लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि प्रवक्ता की भर्ती फिक्स्ड हो चुकी है, आनी ही आनी है। लोक सेवा आयोग के पास अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, उसका आज यहाँ पर आरटीआई जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये आरटीआई लगाया गया था, आप लोग देखते हैं। इसका जो रिप्लाई आया है 24 सितंबर इसी महीने को आया हुआ है, जिसमें आप लोग देखते हैं प्रवक्ताओं की कितनी कितनी पोस्ट हैं अभी तक की, टोटल उत्तराखंड में कितनी प्रवक्ताओं की पोस्ट खाली हैं, क्या हो रखा है, और एलटी से प्रवक्ता में जो है डीपीसी नहीं हुई है, इसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया था, क्योंकि अभी तक नहीं हो रखी, क्योंकि लगभग जो है डीपीसी होनी थी आपके 2000 के पद करीबन, अगर ये होनी है उसको, नहीं तो एलटी में भी काफ़ी पद खाली हो सकते हैं। आरटीआई में लगाया गया था ये, आप लोग देखते हैं पूरा पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें देखिए जनरल जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर जनरल शाखा में है, सॉरी ये तो महिला का आ गया, पहले जनरल का बता देता हूँ यहाँ पे जनरल लिस्ट, ठीक है, एक मिनट, जनरल लिस्ट का बता देता हूँ मैं आपको पहले। तो जनरल लिस्ट का कहाँ का जनरल लिस्ट है, जनरल लिस्ट ये है जनरल लिस्ट आपका, ठीक है। तो ये आपका जनरल लिस्ट है, जिसमें आप लोग देखते हैं सामान्य शाखा है, जिसमें महिला और प्रवक्ता और जो मेल और फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हैं ऑलरेडी, आपको कई लोग को पता होगा, योग्यताओं के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था इसमें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, स्वीकृत पदों की संख्या आप लोग देखिए 5586, और स्वीकृत पदों की हिसाब से भरे गए कुल पदों की संख्या लगभग जो है 4614 पद भरे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर स्वीकृत पदों की सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या, तो रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर आपकी थी कितनी थी, 974 पोस्ट आपकी रिक्त थी। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर भरे जाने वाले पदों की संख्या, जो आपके भरे जाने हैं पद वो कितने हैं, रिक्त पद तो इतने हैं, और यहाँ पद भरे जाने हैं आपके 430 पद आपके सामान्य में भरे जाने हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी डीपीसी भी होने हैं, तो इस वजह से कम पोस्ट निकाली है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में जो है अगर बात करूँ जो आदिवासी हैं, उसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति में कैंडिडेट में 83 की पोस्ट हैं। उसके बाद से यहाँ पर आपके अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें 12 पोस्ट हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 57 पोस्ट हैं इसमें, और 36 पोस्ट आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, और 230 पोस्ट आपके सामान्य के हैं। तो इन पदों में से सामान्य के 230 पोस्ट हैं। अलग अलग विषय बारे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी टाइम में भी मैंने लिंक डाल रखा था, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बाकी पुराने वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, 1 हफ्ता पुराना वीडियो होगा। तो 430 पोस्ट आपके हैं, जिसके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये सामान्य का है, ठीक। और इसमें यहाँ पर महिला जो 30% आरक्षण था उसका रोस्टर भी यहाँ पर लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये रोस्टर अब चेंज होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने रोस्टर हटा दिया है, तो ये रोस्टर अब चेंज हो जाएगा इसमें। और उसके बाद से बात करते हैं महिला शाखा का, तो महिला शाखा का आप लोग देखिए कितनी पोस्ट आपकी खाली है इसमें, ये महिला शाखा का है। और इसमें आगे देखिए इसमें कुल कितने अभी तक स्वीकृत पद हैं। महिला शाखा में 669 पोस्ट आपके स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से पद भरे गए हैं 508 पद भरे गए हैं, और रिक्त पदों की जो संख्या है वो आपकी 71 पोस्ट हैं, जिनमें से आपकी 71 पोस्ट में से जो भरे जाने हैं आपकी लोक सेवा आयोग की ओर से जो अध्याचन गए हुए हैं वो 44 हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 430 यहाँ है और 44 यहाँ है, कुल मिला के आपके जो है 474 पोस्ट आपके हो रहे हैं, जो कि ऑफिशियली मैंने आपको दिखाया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ये फर्जी है, फेक है वगैरह, तो कहने वाले कहते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी तो मैं आपको ऑफिशियली दिखाता हूँ, हर चीज़ मैं आपको ऑफिशियली बताता हूँ। जो अनऑफिशियली होता है, जो बताया होता है, वो भी मैं आपको सही बताता हूँ हमेशा, ठीक है। कई लोगों को लगता होगा कि गलत अपने मन से बता रहा होगा, कुछ भी नहीं मन से, जो विभाग से अपडेट मिलते हैं आज
कुछ और बोलेंगे विभाग वाले, कल कुछ और बोलेंगे, तो मुझे भी वही बोलना पड़ता है। जो विभाग वाले बोलेंगे उसी के अनुसार मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, चाहे कुछ ऑफिशियल नहीं होता है, कुछ अनऑफिशियल भी देखना पड़ता है मुझे, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ यहाँ पर देखिए, जो अनुसूचित जाति की 11 पोस्ट हैं, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, EWS के लिए 1 पोस्ट है, 30 आपके लिए सामान्य महिला के लिए पोस्ट रखी गई हैं। टोटल 44 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए, इसमें तो 30% आरक्षण लगेगा ही, पोस्ट ही नहीं बचेंगे। और बाकी जो जनरल कैटेगरी में था, यहाँ पर 30% आरक्षण लगा है इनका, 102 पोस्ट हो रहे हैं इनके। ये रोस्टर अब हट जाएगा इनका, क्योंकि हाईकोर्ट ने मना कर रखा है तो हटाना पड़ेगा। इसी वजह से रोस्टर विवाद की वजह से ना, मैंने कहा था आपको कि रोस्टर का विवाद चला हुआ है, उसका रेजोल्यूशन होने के बाद फिर आपकी भर्ती आ जाएगी। ये तुरंत भर्ती आएगी। सबसे पहले आपको लोक सेवा आयोग से अगर कोई भर्ती देखने को मिलेगी तो आपका यही भर्ती आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ भी पूछ रखे, इसमें नियमावली पूछ रखे हैं, कौन सा लगेगा क्या लगेगा, मैंने इसका ऑफिशियली बता रखा है। वेतन कितना मिलेगा वो लिखा है इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर 47,600 के करीब यहाँ वेतन पे ग्रेड दे रखा है। और इसमें आप देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ बाकी पोस्ट खाली है इसमें, और ये पूरा का पूरा ऑफिशियल है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया हुआ था क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितनी कितनी पोस्ट हैं। और बाकी जो लिस्ट है ना, जो महिला कैंडिडेट में है यहाँ पर, उसकी लिस्ट मैंने आपको बताया नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने हैं। बाकी मैंने सारा का सारा मैंने ऑफिशियली बता रखा है कि जो 430 पोस्ट आपके हैं सामान्य कैटेगरी में, उसमें मैंने हिंदी, गणित, समाज विज्ञान में ये जितनी अध्याचन गई है ना, सारा का सारा मैंने आपको सही और सटीक बता रखा है। उतनी ही पोस्ट हैं और उतनी ही पोस्ट आने हैं। पद बढ़ाने जाने के बाद हमने खुद रखा था, प्रस्ताव रखा था, लेकिन शायद से वो ना बढ़े, ठीक है। बाकी किसी और ने कहा नहीं था। बाकी तो देखिए वो बढ़ते नहीं बढ़ते, वो विभाग ने कहा कि क्योंकि बाकी जो पोस्ट हैं DPC भी होने हैं, तो इस वजह से वो बढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमने प्रस्ताव रखा था। लेकिन अब सरकार नहीं मान रही, तो क्योंकि बाकी भी उनको प्रस्तावित किया गया ना, उनका जिनका प्रमोशन होने हैं, तो इसी वजह से पोस्ट भी काफ़ी कम है। इस वजह से आपकी पोस्ट भी काफ़ी कम आ रही है, क्योंकि रिक्त पोस्ट भी काफ़ी कम है, कुछ पोस्ट बचानी पड़ती है सरकार को, ठीक है। तो इसी वजह से रिक्त की संख्या भी काफ़ी कम है इस बार। और तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। जैसे यहाँ पर रोस्टर का विवाद खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुरंत आपका जो है जो नया रोस्टर लागू होगा, जो 30% आरक्षण हटाना था, वो हटते ही नया रोस्टर जारी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो सामान्य में आते हैं ना पुरुष वर्ग में, तो उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 30% आरक्षण हटने का मतलब यह है कि महिलाओं को थोड़ा सा नुकसान, और किसी को एक का नुकसान होगा तो दूसरे का फ़ायदा होना ही होना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोग देखते हैं। और कितनी कितनी पोस्ट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। बाकी इसकी तैयारी करते रहिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि इस बार का सिलेबस सेम पिछली बार की तरह ही होगा। स्क्रीनिंग होगी 100% होगी, लिख के ले लो। कई लोग भी कन्फ्यूजन कर रहे हैं, मैंने देखा था कि 1-2 लोगों ने मुझे भेजा था कि कन्फ्यूजन हो रहा था उनको, सर किसी यूट्यूब में बता रखा था कि इस बार सिर्फ सब्जेक्टिव होगा और स्क्रीनिंग नहीं होगा, ऐसा कहा था, ठीक है। तो मैं इनको बता दूं कि स्क्रीनिंग होगी। नियमावली मैंने आपको अच्छे से पढ़ाकर बता दिया है कि नियमावली में लिखा है कि अगर पोस्टों की संख्या कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उत्तराखंड है और 2-3 साल में भर्तियां आती हैं, जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग होना ही होना है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा ही होगी, दुगनी होगी, तिगनी होगी, बहुत ज़्यादा गुनी हो जाएगी, पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से आपकी जो स्क्रीनिंग होना तय है। स्क्रीनिंग की तैयारी सबसे पहले कर लें और साथ में सब्जेक्ट को भी लेके चलें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन निकल सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब्जेक्टिव अगर मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है इस बार। और इंटरव्यू के लिए कई लोग पूछ रहे थे कमेंट करके, इंटरव्यू हटा दिया गया है। 2020 की नियमावली चेंज हो चुकी है पूरी की पूरी। अब एक बार नियमावली चेंज होगी तो उसके लिए प्रस्ताव आता है, संशोधन होता है, बिल पारित होते हैं, तो इस वजह से संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई संशोधन नहीं होगा, कई लोग चेंज हो गए हैं बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी स्क्रीनिंग होगा और आपका सब्जेक्टिव होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी।